बेटे अज आपां बायोमोलीक्यूल वाला लैसन करते हैं। तुहाडा सैप्टंबर तक का जिहड़ा सिलेबस आ उहदे विच जिहड़े लैसनस ने उन्हां दे विच इह बायोमोलीक्यूल का लैसन भी आउंदा आ। इहदे विचों चाहे तुहानूं कंप्रीहेंशन आउणा, कंप्रीहेंशन आएगा एक, उहदे विचों 5 क्वेश्चन होणगे तुहाडे 5 मार्क्स दे, सॉरी 5 क्वेश्चन ने जिहड़े 1 मार्क्स दे होणगे ते एक होएगा तुहाडा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी, एक तो होएगा इहदे विच कंप्रीहेंशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 क्वेश्चंस 1 मार्क और एक क्वेश्चन होएगा तुहाडा 1 थ्योरी क्वेश्चन, 1 थ्योरी क्वेश्चन 2 मार्क। तो टोटल कितने हो गए है? टोटल मार्क्स हो गए थोड़े 7 मार्क्स। चाहे बेटा तुसी ये सोचते हो कि ये कंप्रीहेंशन आ, पर कंप्रीहेंशन नूं भी तुसी तां ही सॉल्व कर सकोगे जेकर तुहाडी थॉरो स्टडी होएगी इस लैसन दी। कई बार की हुंदा कि जिहड़ा पैरा पिया हुंदा क्वेश्चन उहदे नेड़े तेड़े हुंदा पर उहदा प्रॉपर आंसर तुहानूं उस पैराग्राफ दे विचों नहीं लभदा। इस करके पूरी थॉरो स्टडी तुहाडी इस लैसन दी होनी चाहिदी हैगी। ते अज आपां बायोमोलीक्यूल बारे पढ़दे हां। बायोमोलीक्यूल्स किहनूं कहंदे आ? कंपलैक्स लाइफलैस मॉलिक्यूल्स। दे आर कंपलैक्स लाइफलैस molecules which build up living organisms and are required for their growth, maintenance and ability to reproduce। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे लिए चाहिए, आप खुद है लाइफलैस मॉलिक्यूल्स ने, पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नूं ये चाहिए ने काहदे लई चाहिए ने? उन्हां दे ग्रोथ दे लई, मेंटेनेंस, बॉडी दी मेंटेनेंस दे लई और एबिलिटी टू रीप्रोड्यूस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स एटसेट्रा। ये इस तरह के मतलब हैगे ने जिन्होंने असी बायोमोलीक्यूल दे विच कंसिडर कर देंगे। इस लैसन दे विच आपां स्टडी करने आ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, इस तो बाद आप पढ़ांगे एंजाइम्स, हार्मोन्स, फिफ्थ हो गया अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक होएगा तुहाडे इहदे विच विटामिन्स। इन्हां नूं सारिआं नूं बहुत 1 बाय 1 स्टडी करांगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सौखा है ये। तो ये नाल रिलेटेड एक पिक भी है ये कि बायोमोलीक्यूल्स ने जिहड़े इन्हां नूं आपां दस्सिया जिहड़े कोई मतलब मेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स,
ये अगों इन्हां दे मोनोमर्स दस्से हुए ने बेटे कि जिन्हां तो ये मिल के बने हुए होंगे। ये मोनोमर्स ने कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप अगों करांगे भी इसनूं, ठीक है, मैं स्टडी करांगे अपन सारे नूं। ते इहदी एग्जांपल दित्तियां ने स्टार्च, सैलूलोज, ते इहदे विच एलीमेंट्स किहड़े ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फंक्शनस की ने ते एनर्जी सोर्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, रिजर्व फूड नूं रिजर्व करदे आ। नैक्सट इहदे विच प्रोटीन्स ने जिहड़े प्रोटीन्स वाले दे विच दस्सिया इसने अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इहदे विच इंसुलिन, कोलेजन इहदी एग्जांपल दित्ती। और विच एलीमेंट्स किहड़े-किहड़े हुंदे ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। और फंक्शन की ने इसके एंजाइम, स्ट्रक्चर, मूवमेंट और डिफेंस हार्मोन्स। नैक्सट न्यूक्लिक एसिड्स ने जिहड़े ये वाले न्यूक्लिक एसिड्स दिते हुए ने न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के नाल जुड़े हुंदे ने। इहदे विच आपां स्टडी भी करांगे डीएनए एंड आरएनए नूं असीं स्टडी करांगे। और एलीमेंट्स है इहदे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। स्टोर्स जेनेटिक इनफॉर्मेशन, इहदा फंक्शन यह है न्यूक्लिक एसिड्स ने जिहड़े जेनेटिक इनफॉर्मेशन नूं स्टोर करते हैं। नैक्सट है लिपिड्स ने। लिपिड्स वैसे आपां इहदे विच दित्ते होए आ, पर आपां लिपिड्स नहीं स्टडी करने इस अपने सिलेबस दे विच नहीं हैगे, पर इत्थे आपां एक थोड़ा जिहा पढ़ लैंदे आ कि फैटी एसिड्स ने एंड ग्लिसरॉल ज्वाइंड बाय एस्टर बॉन्ड। फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कार्बन, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे एलीमेंट्स ने। की इहदा फंक्शन है एनर्जी सोर्स, इंसुलेशन, मैंब्रेन, कंपोनेंट्स, हार्मोन्स। ठीक है जी। ते हुण आपां वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट्स नूं आपां स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स की हुंदे ने दी कार्बोहाइड्रेट्स ने ना बेटा जिहड़ा ये प्लांट्स के द्वारा मतलब वो पौधों के विच बनाए जाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। दीज आर फॉर्म्ड by plants through a process known as photosynthesis। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਲੈਣੇ ਆਗੇ फोटोसिंथेसिस ਦੇ ਜਿਹੜਾ रिएक्शन है उस दी गल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है जी। ये मान लो एक्स मॉलिक्यूल्स ने, इस दे वाई मॉलिक्यूल्स की प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, आप लिख देंगे होंगे वैसे जो रिएक्शन लिखते हैं C6H12O6। ठीक है। इत्थे मैं फार्मूले की फॉर्म के लिख दी H2OY और इत्थे X प्लस X ऑक्सीजन। इसे फार्मूले को आप हुण मैं अगे कंटिन्यू कर देंगे स्टडी करना है। ये एग्जाम्पल आप दिन्ने आ एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की। ये एक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च। ठीक है। इस तरह के मतलब कुछ आउंदे ने जिन्होंने आप स्टडी करांगे। ये देखो एक डायग्राम है, ये डेफिनीशन लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दे आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये स्ट्रक्चर दी है ग्लूकोज की दी है, ये फ्रक्टोज दी है, दैन ग्लैक्टोज दी है,
ये डिऑक्सी राइबोस जिहड़ा आपां डीएनए दे विच यूज़ करांगे, राइबोस जिहड़ा है न्यूक्लिक एसिड दे विच हुंदे। ठीक है जी। ते ये आपां हुण कार्बोहाइड्रेट्स ने जिहड़े carbohydrates, they are carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट जिवें कि कार्बो, ठीक है जी, इधर है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, यही फार्मूला लिखिया सी ना आपां पिछे हुण कि CX पाया सी ते ए वाले वाटर मॉलिक्यूल Y। इसे नूं आपां डिस्कस कर देंगे हुण। इस दे मुताबक जेकर असीं ग्लूकोज का फार्मूला लिख देंगे वो हुंदा C6H12O6। ये वाला इसका फार्मूला है। तो इनू जेकर आप इस फार्मूले मुताबिक लिखिए तो सैट बैठता ना बिल्कुल। कार्बन 6 हो गया, H2O2 हो गया, सॉरी 6 हो गया, इतने 6 लिखोगे तुम तो ये की हो गया, फार्मूला सेम बन जूगा ये वाला। ਇਹਦਾ मतलब कुछ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ C6H12O6 ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ C12H22O11, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਥੇ H2O ਤੇ 11 ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, इन्ना मतलब कुछ चीज़ां ने जिन्हां दे उत्ते वाला फार्मूला है जिहड़ा बिल्कुल सैट बैठदा सी, पर कुछ इस तरह के फार्मूलाज ने जिन्हां दे उत्ते ये वाला फार्मूला जिहड़ा लागू नहीं सी हुंदा। किवें, जिवें कि आपां गल कर लईए एक फार्मूला C6H12O5, ये फार्मूला हैगा रैमनोज दा, रैमनोज। इसी तरह ही डीऑक्सी राइबोस C5H10O4, ये है डीऑक्सी राइबोस। ये कार्बोहाइड्रेट तो हैगे आ बेटे, पर इस फार्मूले नूं फॉलो नहीं करते। इस फार्मूले के मुताबिक जिहड़ा ये वाला फार्मूला, ये मुताबिक जेकर असीं लिखीए इत्थे कि C6 लिखीए, H2O नूं किन्ने नाल जेकर 5 नाल मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 5 ने ना, 5 नाल करदा 5 2 10 बनदे ने, इत्थे 12 ने। इस करके इत्थे फार्मूला ये वाला लागू नहीं सी हुंदा, पर ये कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव करते हैं। और कुछ इस तरह के सी जिहड़े कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करते, पर फार्मूला उन्हां दे उत्ते ये वाला बिल्कुल सैट बैठदा सी। जिवें कि फॉर्मैल्डिहाइड हो गया, फॉर्मैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड CH2O, ठीक है जी, C1 हो गया, H2O भी 1 हो गया, फार्मूला सेम आ गया। दैन आ गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला C2H4O2, ठीक है जी। इन्हां दे उत्ते फार्मूला तो लगता है, पर दे डू नॉट बिहेव एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। इस करके फिर मॉडर्न डेफिनीशन दी गई है। हुण आपां इहदी मॉडर्न डेफिनीशन की गल करांगे। मॉडर्न डेफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मॉडर्न डेफिनीशन की है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब ज़्यादा, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है जी। पॉली मतलब काफ़ी सारे इस तरह एल्डिहाइड ते हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे ने, काफ़ी वो ने।
और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ਜਾਂ द कंपाउंड्स ਜਿਹੜੇ कंपाउंड्स तो ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ द कंपाउंड्स which produce such compounds ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕੀਟੋਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ such compounds कदों बनाते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस ठीक है जी कि कंपाउंड इस तरह के कोई कंपाउंड जिन्हों की जो असी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स वर्गे कंपाउंड्स बना लेंगे ने तो ये डेफिनीशन होगी इसकी मॉडर्न डेफिनीशन और ये अगों इन्नी टाइप्स दसियां इस तो पहला मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़े कार्बोहाइड्रेट्स ने उन्होंने आपां सैकेराइड्स भी कहने सैकेराइड्स का मतलब की हुंदा शुगर ठीक है जी इस तो बाद हुण आपां इहदी क्लासीफिकेशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पहला इहदे विच आपां पिक दे मुताबिक देख लैंदे कि कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल ते कंपलैक्स दे विच इसने दस्से ने ठीक है सिंपल फॉर्म आ और एक कंपलैक्स फॉर्म दसी है सिंपल फॉर्म नूं अगों ने क्लासीफाई किया मोनोसैकेराइड्स डाईसैकेराइड्स ते कंपलैक्स फॉर्म वाले जिहड़े वो पॉलीसैकेराइड्स दे विच कीते हुए ने मोनोसैकेराइड्स ने जिहड़े ओहदी एग्जांपल दित्ती उहने अगों ग्लूकोज फ्रक्टोज गलैक्टोज डाईसैकेराइड्स दी दित्ती माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज पॉलीसैकेराइड्स दी दित्ती स्टार्च फाइबर ते ग्लाइकोजन और आप सारे दे सारे हुण स्टडी करांगे इन्हां दी स्ट्रक्चर नूं स्टडी करांगे ठीक है बेटे हुण आपां इहदे विच एक इस पिक्चर दे विच ओलिगोसैकेराइड्स नहीं दस्से कार्बोहाइड्रेट्स इहनूं आपां 3 टाइप्स दे विच डिवाइड करदे ये पहला है मोनोसैकेराइड्स फिर है ओलिगोसैकेराइड्स देन है पॉलीसैकेराइड्स ठीक है जी ये आपां जिहड़ी इसकी क्लासीफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स ये हैगी क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी दे नाल किस तरह ही क्रिया करके हुंदे आ जेकर देखो मोनोसैकेराइड्स ने जिहड़े मैं इत्थे ना इस तरह चार्ट टाइप बना दी याद करना सौखा रहेगा तुहानूं cannot be hydrolyzed हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते असीं पानी दे विच इन्हां नूं नहीं घोल सकते ठीक है इस तरह नहीं है कि भी पानी दे विच घुल के ही खत्म हो जाएंगे जां क्योंकि यह तां जिहड़े हैगे ने मोनो मतलब एक ठीक है सिंगल शुगर का एक कंपाउंड आ जिवें कि फॉर एग्जांपल इहदी हैगी आ ग्लूकोज पानी च घोलोगे तो ग्लूकोज ही रहेगा कुछ और नहीं बनेगा मेरे कहने का मतलब ये हो गया कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड मतलब ग्लूकोज नूं पानी च घोलोगे तो ग्लूकोज ही रहेगा फ्रक्टोज फिर है राइबोस इस तरह दी एग्जांपल्स ने एटसेट्रा नैक्सट जिहड़ा ओलिगोसैकेराइड्स ने ऑन हाइड्रोलिसिस जेकर यदि ऐसी हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस कादे विच कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोड्यूस मोनोसैकेराइड्स
ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने कार्बन के, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन के, तो अगों वो मतलब कि ये डाई ने, ट्राई ने, टैट्रा ने, इस तरह के सैकराइड्स ने। मतलब इसनूं तुसीं अगों होर डिवाइड कर सकते हो। नैक्सट डाईसैकराइड, ट्राईसैकराइड ते टैट्रासैकराइड्स। ठीक है, इत्थे डाई सैकराइड्स इत्थों अगों पूरा कर लियो तुसीं, ट्राई सैकराइड्स ते आपां ट्राई लिखते हैं कल्ला, फिर डिस्ट्रेस बन जाना है। टैट्रासैकराइड्स। डाई का मतलब की हो गया कि जो हाइड्रोलिसिस होएगी तो ये दो बनाएगा यूनिट मोनोसैकराइड्स दे, 2 यूनिट्स देगा, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड, ये देगा 3 यूनिट्स और ये देगा 4 यूनिट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਲੈਕਟੋਜ਼, ਦੈਨ ਮਾਲਟੋਜ਼। ठीक है, और ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰੈਫਿਨੋਜ਼ 3 यूनिट्स वाले दी, और 4 यूनिट वाली दी हैगी स्टैक्यूज। इस तरह ना याद करना सौखा तुहानू। और ये फार्मूलास मैं लिख दिंदी हाँ, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है जिहड़े इन्हां दे फार्मूला होणगे C12 H22 O11, इन्हां सारियां दे, इहदा भी ते इहदा, इन्हां दा फार्मूला ये होएगा। डाई बन गए ना, 2 हो गए C6, ठीक है, करना होवे तो C डबल हो गया, डाई बन गए। और इत्थे होएगा C18 H32 O16, 36 18, ठीक है जी। 6 + 6 + 6 3 हो गए। आपां कार्बन की गल की है ना, सिंग मोनोसैकराइड की गल की C6 H12 O6। आप मूहरले कार्बन नूं गिन लो, पिछे थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो ये वाला ਇਹਦਾ मतलब 3 यूनिट्स बना रहा है। इस तरह स्टैक्यूज की तुसीं देखोगे C24 H42 O21, ठीक है, ये इसका फार्मूला होएगा। ये पिक के उत्ते एक दिखाया कि मोनोसैकराइड्स ने जिहड़े सिंपल शुगरस, जिवें आपां हुण गल कीती है मोनोसैकराइड्स, डाईसैकराइड्स ते पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स दे जिहड़े सिंपल शुगरस लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ते नैक्सट हैगा डाईसैकराइड्स डबल शुगर ने, जिवें कि सुक्रोज, लैक्टोज ते माल्टोज। उसकी एग्जांपल देती है इसने, सुक्रोज है जिहड़ा शुगर आ। पॉलीसैकराइड चेन्स ऑफ शुगरस लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सैलूलोज ते किडनी। नैक्सट हुण आपां इन्हां दी क्लासीफिकेशन रिड्यूसिंग शुगर ते नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नैक्सट एक होर क्लासीफिकेशन, वो तो क्लासीफिकेशन सीगी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक क्लासीफिकेशन हैगी इन्हां दी कि ये स्वीट ने या नॉन स्वीट, ਉਹਦੇ बेस के उत्ते इन्हां दी करनी है। ये की ने, एक तो रिड्यूसिंग ते नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ते जिहड़े रिड्यूसिंग शुगर ने, याद रखना बेटे, जिहड़े कि फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट ने, उन्होंने रिड्यूस कर देंगे, उन्होंने असीं कहने हैं रिड्यूसिंग शुगरस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एग्जांपल ले सकते होगे, जिवें कि मैं तुहानूं दसदी हां कि ये वाला यूनिट फ्री होएगा, OH ते एल्डिहाइड ग्रुप जिहदे विच फ्री होएगा वो रिड्यूस होएगा। और उधर अल्फा जिहड़ा ये वाला ग्रुप आ, एल्डिहाइड ग्रुप, इहदे नाल लगदा जिहड़ा कार्बन है, इसनूं असीं की कहने आ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन दे नाल OH लग्या होया और एल्डिहाइड ग्रुप, पूरे का पूरा ग्रुप जिहदे विच फ्री होएगा और रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह कीटोन ग्रुप की जेकर गल कर लीए आपां, COH, C डबल बॉन्ड O ते C, क्योंकि विचकार हो गया ना कीटोन ग्रुप। ये वाला ग्रुप जिथे फ्री होएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहने हैं इसनूं आपां। ये वाला हैगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये ग्रुप जिथे होणगे फ्री फॉर्म दे विच,
ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਡੀ ਫਰਕਟੋਜ਼, ठीक है जी, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे आ जाएंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਡਿਊਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ? ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਫॉर एग्जांपल ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। चलो पहला मैं डायग्राम तुहानू ग्लूकोज की सिखाई देवां, फिर ही आपां इहदी गल करांगे, फिर तुहानू उत्थे पता लग जूगा। हुण आपां क्लासीफिकेशन अगे करदे हां। इहदे विच देखो आपां मोनोसैकराइड्स, डाईसैकराइड्स ते पॉलीसैकराइड्स की गल कीती आ। हुण आपां नैक्सट स्टडी करांगे मोनोसैकराइड्स। ठीक है, क्लासीफिकेशन करदे हां हुण आपां मोनोसैकराइड्स दी। क्लासीफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स नू क्लासीफाई कर देंगे तो आपां ये दो तरह के ने, एल्डोज ते कीटोज। एल्डोज ते कीटोज। ठीक है जी, एल्डोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप होएगा इहदे विच। ठीक है जी, CHO ग्रुप या एवें लिख लो C++OH, ये ग्रुप होएगा। ये नहीं सोचना, इस तरह भी लिख सकते हो तुसीं इसनूं। ठीक है, सेम ही है। ते कीटोज ग्रुप मतलब C, इधर भी C ते इधर भी C, सेंटर दे विच होएगा, ये कीटोज ग्रुप होएगा। मोनोसैकराइड जिहदे विच कीटोन ग्रुप होएगा उसनूं असीं कीटोज कहने आ, जिहदे विच एल्डिहाइड ग्रुप होएगा उसनूं आपां एल्डिहाइड कहने आ। हुण इस दी क्लासीफिकेशन, ये तो आप क्लासीफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप केड़ा लग्या होगा? एल्डिहाइड लग्या तो एल्डोज, कीटो ग्रुप लग्या, कीटोन ग्रुप लग्या तो कीटोज। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स कि कार्बन एटम्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। कार्बन एटम ਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ कि किन्ने कार्बन एटम ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ट्राइओसिस, टेट्राओसिस, इस तरह ही इन्हां दे नाम लिखदे आपां, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, ऐदा सो ऑन। ठीक है जी, सो ऑन। जिवें कि आपां नाम दवांगे, हुण नेमिंग दवांगे आपां। कार्बन का मतलब ट्राइओसिस 3 कार्बन ने। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप मान लो ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो आप इसका नाम की देवांगे? एल्डोट्राइओज, एल्डोट्राइओज। ठीक है जी, कीटोन ग्रुप लग्या है तो की कहोगे तुसीं? ट्राइओज दे विच कीटोट्राइओज। समझ गए? इस तरह तुसीं इसदी नेमिंग दे सकते हो। वैसे नेमिंग का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है इहदे विच।
ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰੈਕਟੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਲਡੋਹੈਕਸੋਜ਼। देखो ਹੈਕਸੋਜ਼ मतलब 6 ਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵੀਟ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਹਨੀ ਆ, ਰਾਈਪ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ। ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਜਦੋਂ H22O11। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਕਟੋਜ਼। देखो ग्लूकोज ते फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला, ग्लूकोज फ्रक्टोज। हुण डिफरेंस कित्थे इन्हां दे विच, इहदे विच बच्चे बहुत पजल हुंदे। ग्लूकोज दे विच बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होएगा, फ्रक्टोज दे विच कीटोन ग्रुप होएगा। बाकी फार्मूला इहदा बिल्कुल सेम, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਬਾय ਬੋਇਲਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਟ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਟ 393 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਗਾ 2 to 3 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸਟਾਰਚ ਦਾ C6H10O5 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਚ ਕਹ ਲੋ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 393 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 2 to 3 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ O6, ਇਹਦੇ N ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ये वाला की है स्टार्च। हुण आपां करनी है जी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक तो ਇਹਦਾ देखो फर्स्ट की है ਇਹਦਾ मॉलिक्यूलर फार्मूला ਦਾ की हो गया C6H12O6। और सैकेंड नंबर के उत्ते असी इसके ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਓਪਨ ਚੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 डिग्री अल्कोहल ਹੁੰਦਾ, 2 डिग्री अल्कोहल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। CHO ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CHOH, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ठीक है जी। 4 हो गया तो 1 कार्बन, ये 5 हो गया, तो 6th कार्बन है जोड़ा 1 डिग्री अल्कोहल होएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होएगी। जेकर इनू ज़्यादा खोल के तुसी लिखोगे तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी 1 2 3 4 5 6 वाले ते 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इत्थे जिवें लिखना मैं इत्थे लिखिया उस तरह ही OH ते H उस तरह ही लिखने ने, बिल्कुल भी ये स्ट्रक्चर दे विच तुसी चेंज नहीं कर सकते बेटा। OH जिधर लिखिया उस साइड ते लिखने। ये क्या 1 2 3 4 5 6
5 4 और 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ OH ਨੇ ਔਰ थर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ H ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਔਰ OH ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ 4 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਓਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ CH2OH। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਆਇਡਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ N ਹੈਗਜ਼ੇਨ 3 4 5 6 2 3 1 2 3 4 5 6 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਬਣ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ N ਹੈਗਜ਼ੇਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਜ਼ੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਜ਼ੇਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ all the 6 members ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ all the 6 members 6 carbon members are linked in a straight chain। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। 4 CH2OH ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲਾਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈਸਨ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲਾਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ H2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ OH ਆਹ ਵਾਲਾ OH ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ CH2OH। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ ਆਕਸਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲਾਮਾਈਨ ਇਹ NH2OH ਕੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਲਾਮਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ CHOH 4 CH2OH ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਇਨਾਈਡ। ਸਾਇਨਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ CnOH ਉਹਦੇ ਨਾਲ H ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ Cn ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ। CHOH4 CH2OH ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਆਨੋਹਾਈਡ੍ਰਿਨ ਸਿਆਨੋਹਾਈਡ੍ਰਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ। ਕਾਰਬੋਨਿਲ group is present in glucose ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ रिएक्शन करते हैं नेक्स्ट कि एल्डिहाइड ग्रुप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है
कार्बोनिल तो कर लिया आप भी कीटोन एल्डी हुण कल्ले एल्डिहाइड नूं आपां प्रेजेंट करना। ऑक्सीडेशन करवानी आ ब्रोमीन वाटर दे नाल, ब्रोमीन वाटर नाल इसकी ऑक्सीडेशन करवानी आ तां की प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। इत्थे एसिडिक ग्रुप लग गया, की बन गया ग्लूकोनिक एसिड। इस तो प्रूफ हो गया दैट इट हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है जी, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। एल्डिहाइड भी देखो प्रूफ हो गया। हुण नैक्सट आपां 5th नंबर ते आपां हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने जिहड़े वो प्रूफ करने ने। इसका रिएक्शन करवाना आपां एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, इन्हूं कहने आपां एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यह बनाएगा जिथे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगे हुए हैं उन्होंने सारिया दे नाल ये अटैच हो जाना एसिटिक एनहाइड्राइड। ये तो 4 दे 4 हो गए। नैक्सट जो नीचे वाला वो भी अटैच हो जाना 1 डिग्री अल्कोहल के नाल। ठीक है जी, ये बन गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इस रिएक्शन तो सानू ये पता लग गया कि ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट, पर 5 जिहड़े ग्रुप ने वो 1 या 2 कार्बन के नाल नहीं, क्योंकि जे 1 या 2 कार्बन होणगे तो दैन इट विल बिकम अनस्टेबल। पर ग्लूकोज स्टेबल हुंदा, इस करके अलग अलग कार्बन के नाल ये अटैच्ड होए हुए हैं। नैक्सट हो गया 6th नंबर। हुण आपां 1 डिग्री अल्कोहल इहदे विच प्रेजेंट करना। इसकी आपां ऑक्सीडेशन करवानी है, ऑक्सीडेशन होएगी इसकी किहदे नाल, नाइट्रिक एसिड दे नाल, विद नाइट्रिक एसिड। तां की बनाएगा है और COOH, दोनों पासे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया, ताकि बन गया सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है जी, और जेकर इसे दी ही इनू जेकर असी ग्लूकोनिक एसिड दी जिहड़ा असी पहला बनाया ना प्रूफ किया सी एल्डिहाइड ग्रुप आ, ग्लूकोनिक एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इस तरह सेम ही, ता भी की बनता है सैकरिक एसिड, यही बनता सैकरिक एसिड। इस तो सानू की प्रूफ होया फिर, ਇਹਦਾ मतलब ग्लूकोज ते ग्लूकोनिक एसिड, ये है ग्लूकोज और यह है ग्लूकोनिक एसिड।
ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੈਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ is present in glucose। ठीक है जी, सारा कुछ प्रूफ कर लिया ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਸ਼ਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਸ਼ਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ 1 2 3 4 5 6 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। थ्री 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੂਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੇ COH ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ COH ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, बना लेनी अपने आप 1 2 3 4 5 6 ਦੇ ਉੱਤੇ COH ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਸੈਕਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਗਲੂਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ D ਤੇ L ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 5th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ 1 2 3 4 5 ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ OH ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ D ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਜੇਕਰ 5th ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ OH ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ D ਪਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ 2 3 4 5 6 ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ठीक है जी, इतने हम OH 5th नंबर है, 5 नंबर कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 5 नंबर कार्बन तो हम लेफ्ट साइड पे आए, देन इट इज L ग्लूकोज। इतने किसी है D ग्लूकोज। समझिए D ते L दे विच फर्क समझ गए तुसी हुण। इस तो बाद इसकी असी स्ट्रक्चर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਰੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ D ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਹੜੇ D ਤੇ L ਨੇ, D ਐਂਡ L ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਨ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ मूव कर जाती है दैन इट इज़ डेक्सट्रो रोटेटरी तो उसनों असी लिख देंगे पॉजिटिव। तो जेकर लैफ्ट साइड में मूव कर जाती है तो उसनों असी
ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। राइट साइड में मूव कर दिया तो पॉजिटिव लिखते हैं, डेक्सट्रो रोटेटरी कहने हैं। जेकर लैफ्ट साइड में मूव कर दिया तो नैगेटिव लिखते हैं, आप कहने लीवो रोटेटरी। और मोस्टली जो ग्लूकोज आ वो डेक्सट्रो रोटेटरी होंगे। डेक्सट्रोज भी आप नाम पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया ना, दैन इट इज़ डी पॉजिटिव। ग्लूकोज आ जिहड़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यही लिखते हैं आप, यही होंदा ज़्यादा, डेक्सट्रो रोटेटरी होंदा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਮਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ। ਇਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਕਸਟਰੋਟੇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੋਣਗੇ, सारे दे सारे दी कॉन्फिगरेशन की होगी डी। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जेकर उन्हां दी पॉजिटिव आ तो स्टीरियो आइसोमरिज्म उन्हां दी डी होएगी। ते जेडे नैगेटिव होणगे सारे आइसोमर जेडे नैगेटिव वो वाले की होणगे एल कॉन्फिगरेशन, लीवो रोटेटरी वाले एल कॉन्फिगरेशन, एल कॉन्फिगरेशन होएगी। हुण आपां इहदी साइक्लिक स्ट्रक्चर की गल करनी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर दे विच क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी पैगी, क्योंकि ग्लूकोज आ जिहड़ा शिफ्ट्स टेस्ट नहीं सी दे रहा। शिफ्ट्स टेस्ट आ जिहड़ा कि एल्डिहाइड दा टेस्ट आ वो नहीं सी दे रहा। और ग्लूकोज आ जिहड़ा हाइड्रोजन सल्फाइड दे नाल भी कोई रिएक्शन नहीं सी दे रहा। एडिशनल प्रोडक्ट जिहड़ा बनाउंदा सी ओह जिहड़ा हाइड्रोजन सल्फाइड दे नाल एडिशनल प्रोडक्ट बनाउंदा सी ओह सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ये बना रहा सी। जिहड़ा पेंटा एसीडेट आपां पहलां बनाया सी जदों एसिटिक एनहाइड्राइड दे नाल आपां ओहदा रिएक्शन करवाया, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसने शो किए कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, वो वाला पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमाइन। वो वाला हाइड्रोक्सिलमाइन के नाल रिएक्ट ही नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब जो हाइड्रोक्सिलमाइन के नाल रिएक्ट नहीं करता, इट मीनस वो एल्डिहाइड ग्रुप आ जिहड़ा फ्री नहीं है। ठीक है, मैं इत्थे डायग्राम बना के दस दी एक बार, तुहानूं समझ आ जाएगा। CHO CH ये वाली आप डायग्राम बनाई सी, एसीटेट बनया सी CH, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनया सी। ये वाला है जिहड़ा जदों इहदा हाइड्रोक्सिलमाइन दे नाल रिएक्शन करवाने NH2OH दे नाल, जदों तो आपां सिंपल पहला करवाया, ठीक है, जदों आपां ग्लूकोज दा रिएक्शन करवाने हाइड्रोक्सिलमाइन तां वो एल्डिहाइड ग्रुप शो करदा। पर जदों असीं ग्लूको पेंटा एसीटेट इसका असीं रिएक्शन करवाने तां यह इंडीकेट करता रिएक्शन नहीं हुंदा प्रॉपर। तां यह इस तो की आपां नूं मतलब पता की लगदा कि फ्री CHO ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, कि ग्लूकोज दे विच इहदे नाल रिएक्ट नहीं करता। इस करके इस तो सानूं ये पता लग्या कि इहदे कोल जिहड़ा CHO ग्रुप आ जिहड़ा आ इत्थे लग्या होया, ये फ्री फॉर्म दे विच नहीं हैगा। और इस तो बिना एक होर देखा गया कि यह ग्लूकोज आ जिहड़ा 2 फॉर्म्स दे विच, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दे विच एग्जिस्ट करता। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स किहड़े ने हो, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा ते बीटा जिहड़ियां फॉर्म्स ने वो तां ही तुसीं शो करोगे जेकर उसकी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनूगी। क्योंकि जिहड़ी अल्फा ते बीटा आपां दिखाने आ वो फस्ट कार्बन दे नाल ही जिहड़े हाइड्रोक्सिल जिहड़े ग्रुप ने अटैच होणगे उस तो ही असीं पता कर सकते हैं। अल्फा का मतलब यही हो गया ना भी जिहड़ा फस्ट कार्बन एल्डिहाइड दे नाल जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप दे नाल लग्या होया। अल्फा ते बीटा 2 तरह दी कॉन्फिगरेशनस ने जिहड़े क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो करदा। इस करके की होया
कि इसकी स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हैगी, इसकी कोई होर स्ट्रक्चर आ जिसनों असीं कहने गे साइक्लिक स्ट्रक्चर। जेकर ग्लूकोज नूं इफ ग्लूकोज कंसनट्रेटेड फॉर्म दे विच इसनूं असीं गर्म करते हैं 303 कैलविन ते, तां यह अल्फा ग्लूकोज बना दिंदा। ठीक है जी। जेकर असीं इसनूं इत्थे असीं आपां इहदी क्रिस्टलाइजेशन करांगे, क्रिस्टलाइजेशन करनी है ग्लूकोज की, इत्थे कंसनट्रेटेड लिख लो, कंसनट्रेटेड फॉर्म दे विच। ते जेकर असीं ग्लूकोज हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन दे विच लैने, असीं हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन ये लैने और 371 कैलविन ते गर्म करते हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टल्स बनाने हैं इसके, ताकि बनाता है बीटा ग्लूकोज बनाता। ये जिहड़े अल्फा बीटा फिर शो करते हैं इस तरह, इसनूं असीं ओपन चेन स्ट्रक्चर के नाल नहीं समझा सकते, वो मतलब प्रूफ नहीं हुंदे उहदे नाल। इस तो यह प्रूफ होया कि कोई ना कोई एक OH ग्रुप आ जिहड़ा फस्ट कार्बन के नाल अटैच है। तो डायग्राम असीं किस तरह बनाउणी है, फिर यह है इहदी ओपन चेन स्ट्रक्चर। थ्री 4 5 6 ध्यान ना समझो बेटे। हुण इत्थों की हुंदा कि इसनूं इत्थे लगाओ डबल बॉन्ड O ते इधर हो गया H। हुण की होएगा कि जिहड़ा ये ऑक्सीजन है ये अपने इत्थों इलैक्ट्रॉन ले लैंदा, इत्थे आ जाएगा नैगेटिव चार्ज, कार्बन ते आएगा पॉजिटिव चार्ज, ते जिहड़ा 5th नंबर वाला जिहड़ा ये OH ग्रुप आ, इहदे विचों जिहड़ा हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन दे उत्ते लोन पेयर है, ये अपने इलैक्ट्रॉन ले लैंदा हाइड्रोजन तो। ठीक है जी। ये अपने इलैक्ट्रॉन ले लैंदा, इत्थे मैं इस तरह ये इलैक्ट्रॉन अपने ले लैंदा, इहदे ते आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जिहड़ा हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन दे नाल अटैच हो जाएगा। ठीक है। और इहदे ते किहड़ा आ गया हुण नैगेटिव चार्ज, क्योंकि इहने इलैक्ट्रॉन ले ले, तो ये वाला जिहड़ा नैगेटिव आ ये कित्थे अटैच होगा, इत्थे कार्बन दे नाल, इस कार्बन दे नाल अटैच होगा। समझ गए। हुण मैं इहदी तुहानूं स्ट्रक्चर बना के दिखाउणी आ। हुण स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, जिहड़ा H सी वो तो इस OH दे नाल लगे, इत्थे O सी ना, क्योंकि इलैक्ट्रॉन ने वापस आ सी, सिंगल बॉन्ड रह गया। ये वाला जिहड़ा इत्थों H था इहदे नाल अटैच हो गया, रह गया ऑक्सीजन कल्ला। तो ऑक्सीजन आ जिहड़ा ये कार्बन दे नाल इस तरह बॉन्ड बनाता, ये बन गया दी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। हुण जिहड़ा ये 1 नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 नंबर कार्बन दे विच एक स्ट्रक्चर मैं तुहानूं होर भी बना के दसदा अल्फा ते बीटा नूं समझाउण दे लई। 3 4 5 6 इनू चाहे तुम ऑक्सीजन इधर से भी शो कर सकते हो। ठीक है। बॉन्ड है जो किसी पासे तो भी शो कर सकते।
इत्थे देखो जदों तां ये फस्ट कार्बन दे नाल इस जिहड़ी क्लोज चेन स्ट्रक्चर फस्ट कार्बन दे नाल OH है जिहड़ा फस्ट कार्बन नाल लगे जिहड़ा राइट साइड ते है दैन इट इज अल्फा। और जेकर यह फस्ट कार्बन दे नाल OH जिहड़ा लग्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग्या लैफ्ट साइड ते है दैन इट इज बीटा। ठीक है जी, ये हुण हो गया बीटा डी क्योंकि फिफ्थ कार्बन दे उत्ते राइट साइड ते लग्या दैन इट इज डी। और ये हमेशा पॉजिटिव हुंदा डेक्सट्रोरोटेटरी हुंदा ग्लूकोज। इसे तरह ही इधरली साइड ते बीटा हो गया बीटा डी क्योंकि फिफ्थ नंबर कार्बन है जिहड़ा ये वाला फिफ्थ नंबर कार्बन है ये फिफ्थ नहीं हैगा भी इत्थे मैं गलत दस गई फिफ्थ नंबर कार्बन यह है इत्थे OH लग्या सी ना उही OH इधर अटैच होया इस करके इत्थे OH है जिहड़ा राइट साइड ते है इत्थे भी OH है जिहड़ा राइट साइड ते सी इधरली डायग्राम च भी दैन बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इस तरह बीटा ते अल्फा दी है जिहड़ी कार्बन नंबर 1 ते है और जिहड़ी डी ते एल आ कार्बन नंबर 5 नूं तुसीं कंसीडर करना। ये जिहड़े अल्फा एंड बीटा जिहड़े ने इन्हां नूं असीं स्ट्रक्चर्स नूं कहने आ एनोमर्स। हुण असीं इहदी क्लोज चेन ये तां सिंपल समझाई है ना हुण स्ट्रक्चर पायरानोज दे नाल असीं दसणी आ इसदी जिहड़ी क्लोज चेन स्ट्रक्चर आ पायरानोज स्ट्रक्चर पायरॉन किहनूं कहने असीं 6 मैंबर्ड रिंग इत्थे ऑक्सीजन इसनूं असीं कहने पायरन। हुण इसदी असीं स्ट्रक्चर बनाउणी आ ऑक्सीजन तुसीं इत्थे ही रखनी है। ठीक है जी, हुण ध्यान नाल समझिओ तुसीं जिहड़े तां इसते लैफ्ट साइड ते ने यानी कि इहदे अंदर ला लो तुसीं ऑक्सीजन वाला जिहड़ा मैं बॉन्ड बनाया ना इहदे अंदरले पासे ने जिहड़े ये सारे दे सारे तुसीं इस स्ट्रक्चर च निचले वाले पासे रखने आ हो गया 1 नंबर कार्बन इत्थे हो गया 2 3 ये है 4 ये वाला 5 है ते इत्थे 6। ठीक है, जिन्ने भी आ अंदरले पासे ने जिहड़े आ वाले अंदरले पासे जो भी ने ठीक है इस साइड ते उत्ते राइट साइड ते ये सारे तुसीं निचले वाले पासे रखोगे। 1 नंबर कार्बन दे उत्ते अंदर OH है OH इत्थे लिखोगे H ऊपर लिखोगे। ठीक है जी, 2 नंबर के उत्ते भी OH निचले वाले पासे जाएगा H ऊपर जाएगा। 3 नंबर कार्बन से देखो H अंदरले पासे तो H हेठा जाएगा इत्थे आएगा OH। हुण 4 नंबर कार्बन से देखो तुसीं OH अंदरले पासे है H OH है जिहड़ा फिर वो नीचे आएगा तो H ऊपर जाएगा। और 6 नंबर कार्बन है जिहड़ा इत्थे तुसीं याद रखना 6 नंबर के उत्ते CH2H ऊपर ही लिखना हमेशा। ठीक है जी, कार्बन 5 का हाइड्रोजन इत्थे ही लिखना। इस तरह इसकी यह स्ट्रक्चर बनती CH2OH है जिहड़ा 6 नंबर के उत्ते ये वाला मैं 6 नंबर पाया है बेटे बिच नाल नहीं काउंट करना इसको आपां ये कार्बन है जिहड़ा 6 नंबर कार्बन है ये हमेशा तुसीं ऊपर ही लिखना चाहे वह अल्फा डायग्राम है चाहे वह बीटा डायग्राम है। ठीक है जी, इस तरह इनू असीं कहने पायरानोज स्ट्रक्चर ग्लूको पायरानोज। ये वाला हुण किहड़ा बन गया देखो इसका नाम लिखोगे तुसीं अल्फा डी डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूको पायरानोज ये इसका नेम बन गया। हुण नैक्सट आपां गल करांगे फ्रक्टोज दी। फ्रक्टोज बस हुण तुहानूं ये डायग्राम आ गई तो बाकी सारियां बहुत ईजीली आ जाणगियां।
फ्रक्टोज की प्रैपरेशन जिमें कि आप पहला सुक्रोज तो की ग्लूकोज भी बनया सी, फ्रक्टोज भी सेम होगी, सुक्रोज तो करनी है असीं उहनूं बॉयल करते हैं जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल। ते स्ट्रक्चर है जिहड़ी इहदे विच यही फर्क है कि इहदे विच कीटोन ग्रुप लग्या हुंदा कार्बन नंबर 2 के उत्ते, और डी सीरीज़ के नाल बिलोंग करता 6 कार्बन चेन उस तरह ही रहेगी, और लीवो रोटेटरी हुंदा है फ्रक्टोज आ जिहड़ा है लीवो रोटेटरी होएगा। इहदी आपां डायग्राम बना लैंदे हां हुण। ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लें पहला 2 3 4 5 6। ठीक है जी, आ डी नू शो करूगा। ये हुण इहदा नाम की दोगे तुसीं? ये ओपन चेन है ना, हजे अल्फा बीटा नहीं कहनी आपां। डी 5th नंबर दे ते OH राइट साइड ते डी होगी, और फ्रक्टोज आ जिहड़ा है लीवो रोटेटरी हुंदा नेगेटिव फ्रक्टोज। साइक्लिक फॉर्म दे विच जिहड़ा कार्बन आ सैकेंड नंबर ते आ ना, देखो ये सैकेंड नंबर ते आ, तो इत्थे ही बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन रिंग कितनी रह जूगी फिर 5 मैंबर्ड रिंग रह जूगी, तो ये जिहड़ी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर आ वो 5 मैंबर्ड रिंग बनूगी। कि ये वाला जिहड़ा CH2 आ ना साइड ते आ जाएगा, बॉन्ड इत्थे बन जाना ये नाल, क्योंकि ऑक्सीजन ना बॉन्ड बनाना इत्थे बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला ये CH2 साइड ते आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 इत्थे तक बॉन्ड इस तरह बनेगा। तो यदि स्ट्रक्चर जिहड़ी क्लोज चेन स्ट्रक्चर आ मैं तुहानूं दसदी हां फ्यूरान होएगी। फ्यूरान तो लैनी आपां, फ्यूरान किस तरह का हुंदा, इत्थे ऑक्सीजन होएगी, इत्थे डबल बॉन्ड हुंदे इहदे। हुण इहदी आपां स्ट्रक्चर बनाउने आ, पहला मैं तुहानूं इत्थे बना के दिखाउंदी हां 4 5 डबल बॉन्ड सी ना इत्थे, डबल बॉन्ड दे नाल O दे नाल H लग जानी है, लास्ट ते CH2OH है। ये वाला जिहड़ा सीगा कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन दे नाल ऑक्सीजन इहदे नाल जुड़ूगी, OH थर्ड वाले ते H लगेगी इत्थे। इत्थे होएगी H OH H ते इधर भी H, ते जिहड़ा CH2 उपर जिहड़ा आ वाला उपर सी इधर जाएगा CH2OH। इस तरह स्ट्रक्चर बन गए। 1 नंबर कार्बन है, बाहर आ पर तो 2 3 4 5 मैंबर्ड इस तरह रिंग बन गई, ये वाला 6th हो गया। रिंग दे विच 5 मैंबर्स आउंदे ने, इस करके हुण इहदी स्ट्रक्चर उस तरह सेम ही करनी है बेटा, कि जिहड़े अंदर ने उन्हां नूं सारिआं नूं नीचे रखना इस डायग्राम दे। ये हो गया 1, आपां अलग बनाउने आ, ये तां क्योंकि फ्यूरान दी स्ट्रक्चर दसी है। इत्थे 1 नंबर कार्बन, ठीक है जी, 1 ते 2 इकट्ठे होंगे। इत्थे होएगा 3 नंबर 4 5 ते 6 वाला इत्थे जाएगा। 1 नंबर ते अपने कोल की है CH2OH, ठीक है। अंदरले सारे नीचे, अंदरले पासे की है OH है ना, OH नीचे। नैक्सट फिर है H ते OH, फिर OH H ते CH2OH तुसीं उपर ही लिखना है,
CH2OH ते इधर H, ठीक है। ये लास्ट वाला CH2OH ते आ वाला H नीचे है। इस तरह इस स्ट्रक्चर में तुसी की नाम की दवोगे हुण, ये है अल्फा डी लिवोरोटेटरी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। इस तरह तुसी बीटा दी भी बना सकते होगे, ये तुसी हुण अपने आप बनानी है। नैक्सट आ गया डाइसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स दे विच असीं डिस्कस करांगे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। जेड़ा सुक्रोज आ, डाइसैकेराइड्स ने ना दो मोनोसैकेराइड्स देणगे ये, ठीक है। बस इन्हां डायग्राम्स दे विच बेटा तुसीं ये याद रखना कि केड़ा किन्ने नंबर कार्बन, किन्ने नंबर कार्बन दूसरा, जेड़े दो मोनोसैकेराइड्स ने, एक मोनोसैकेराइड दा कार्बन केड़ा किन्ने नंबर वाला दूसरे मोनोसैकेराइड दे किन्ने नंबर वाले कार्बन दे नाल जुड़िया होया, ते उस लिंकेज नूं असीं कहने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इन्हां सारियां दे विच ही बनणगे, क्योंकि दो सैकेराइड निकले। एक डायग्राम मैं तुहानूं दस दिआंगी। सुक्रोज दी कर देंगे, जेड़ा कि नॉन रिड्यूसिंग, इहदी गल कर देंगे आपां, क्योंकि थोड़ा जिहा इहदे विच चेंज भी है इस डायग्राम दे विच। एक तां तुहानूं ये पता होना चाहिए कि इहदे जेड़े किहड़े-किहड़े मोनोसैकेराइड्स ने जेड़े ज्वाइंट करनगे। इहदे विच सुक्रोज दे विच अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों दी असीं, ये मतलब दो बनते हैं जो इन्हां दी हाइड्रोलिसिस करते हैं। असीं इन्हां दोनों नूं असीं जोड़ के सुक्रोज दी स्ट्रक्चर बनाउणी है, ठीक है। सुक्रोज इन्हां दोनों दे नाल किस तरह बनिया होया हुंदा वो असीं देखना। हुण अल्फा डी ग्लूकोज दी स्ट्रक्चर बनाउणे आपां, सारियां साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ही बनाउणीआं ने। HOH नीचे होएगा। ये डायग्राम्स ने ना बेटा जिहड़ी तुहानूं प्रैक्टिस दे नाल आ जाणगे, पेपर दे विच नीट दे विच भी क्वेश्चन इसदे काफ़ी हुंदे ने। मैं तुहानूं नीट दे क्वेश्चन भी करवाऊंगी इहदे विच, सैंपल पेपर्स तो भी लए ने और पुराने पेपर्स दे विचों भी मैं कड्ढे होए ने, वो भी मैं तुहानूं करवाऊंगी इहदे विच, ताकि तुहाडी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह के पेपर आउंदे। नीट की भी प्रैपरेशन नाल दी नाल ही होएगी तुहाडी। ये है 1 नंबर कार्बन, ये 2 3 4, ये 5 ते ये वाला 6, ये हैगा अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये वाला हैगा अल्फा डी ग्लूकोज। इसनूं आपां जोड़ना बीटा डी फ्रक्टोज देना। हुण बीटा डी फ्रक्टोज आ जिहड़ा, ओहदी जेकर आपां स्ट्रक्चर बनाउने आगे तां वो स्ट्रक्चर दे नाल ये कार्बन 2 दे नाल नहीं जुड़दा, क्योंकि कार्बन 2 है जिहड़ा वो इधरली साइड ते आ जाएगा, ठीक है। असीं उस स्ट्रक्चर नूं उल्टाउणा है। बीटा डी फ्रक्टोज दी जेकर स्ट्रक्चर बनाओगे तुसीं तां जिहड़ा कार्बन इहदे विच लिंकेज किहदा होना है, अल्फा डी ग्लूकोज दा कार्बन 1 ते बीटा डी दा कार्बन 2, इन्हां दोनों दे विचकार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनना, C1 ते C2 दे। जेकर असीं इहदे C2 दी गल करदे हां, देखो इस तरह दी असीं स्ट्रक्चर बनाउने आ जेकर, तां C2 किधर आएगा, इधर, ठीक है जी। 1 इत्थे लिखिया सी आपां, 2 इत्थे लिखिया सी, तां इस तरह इहदा लिंकेज नहीं बनना, इधरले पासे 1 दा, इधर 2 दे नाल लिंक नहीं बनूगा। तां कि वो ये सारी दी सारी स्ट्रक्चर नूं असीं 180 डिग्री दे उत्ते इसनूं पलट देवांगे। जदों असीं इसनूं 180 डिग्री दे उत्ते मूव कर दिंदे आ तां स्ट्रक्चर है जिहड़ी ओह बिल्कुल चेंज हो जानी है। बस इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान रखना, बाकी तां माल्टोज लैक्टोज दियां जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स वो बहुत ईजी ने। इत्थे जदों पलट के स्ट्रक्चर बननी है इसकी, वो किस तरह बनेगी, क्योंकि 2 नूं असीं इधर लैके आउणा, CH2OH ते नीचे OH आना सी ना,
ਇੱਥੇ ਵੀ OH ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ OH ਆਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ 1 ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ 2, ਇਹ हैगा 2 नंबर कार्बन और ये है 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर हो गया। इतने 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 ते 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सारी स्ट्रक्चर पलट जानी। हालांकि मैं 6 ते कहनी ऊपर लिखना ना, इतने 180 डिग्री के उत्ते इसनूं जदों असीं पलटदे हां तां स्ट्रक्चर सारी चेंज हो जाती है। H OH OH ते H, इतने ऑक्सीजन हो। इस तरह इन्हां दे विच जिहड़ी स्ट्रक्चर बन गई ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ 1 ਤੇ 2। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼, ਫਰਕਟੋਜ਼, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਔਰ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੂਸਰੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और सुक्रस नूं बेटा याद रखना नॉन रिड्यूसिंग आ। हुण देखो नॉन रिड्यूसिंग किवें हो गया, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 नंबर कार्बन ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨॉन ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के होंगे, और दोनों दे कौन कौन जुड़ेगा, C1 एक दा एंड C4 दूसरे का। सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, कोई उल्टानी नहीं, कुछ नहीं करना। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किहदे विचार बनूगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ते C4 के विचकार बनूगा माल्टोस। इसकी डायग्राम खुद बना के देखियो। नैक्सट आ गया लैक्टोज। लैक्टोज दे विच कौन कौन होएगा, मोनोसैक्राइड किहड़े होणगे, बीटा डी गलैक्टोज, गलैक्टोज तो लैक्टोज। ठीक है जी, गलैक्टोज लेना इहदे विच एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों लेने आ तुसीं, इन्हां दे कार्बन ने जिहड़े C1 और इसका C4, इन्हां दे विचकार की बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिडिक लिंकेज। लैक्टोज की स्ट्रक्चर पहला समझाई सी मैं तुहानूं, उस तो तुसीं बनाउणी आप खुद ही। ये हो गया लैक्टोज। नेक्स्ट आ गया अपना पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स दे विच आपां स्टडी करने हैं स्टार्च, सैलुलोज एंड ग्लाइकोजन। जिहड़ा स्टार्च है ये प्लांट्स दे विच स्टोर होंदा, जिमें कि कणक हो गई, चावल हो गए, ठीक है, या वैजीटेबल्स हो गई, रूट्स वालियां वैजीटेबल जिहड़ियां रूट्स की फॉर्म के विच, जिमें पोटैटो हो गए, कैरट हो गई, रेडिश हो गई, ठीक है। तो ये सारे पॉलीमर्स किहदे ने, अल्फा डी ग्लूकोज दे, अल्फा डी ग्लूकोज। अगों नैक्सट है 2 टाइप्स के ने, अमाइलोज ते अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन।
अमाइलोपैक्टिन। ठीक है जी। अमाइलोज ने जिहड़े ये याद रखना वाटर सॉल्यूबल ने, वाटर सॉल्यूबल। ये की ने इनसॉल्यूबल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 200 तो लैके 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज ने ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਚੇਨ। ਅਨਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ की लॉन्ग चेन होएगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होएगा। अल्फा डी ग्लूकोज ने सारे C1 एंड C4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਚੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਲੀਮਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਗਾ? ਅਲਫਾ ਡੀ ग्लूकोज ही होएगा। ਇਹ ਤਾਂ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो जो ब्रांच बननी है, जो तो चेन बननी है उदों तो C1 एंड C4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ही है। जो ब्रांच बननी है, जो ब्रांच के नाल जुड़ना तो C1 ਤੇ C6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बॉन्ड बनेगा। उस तो बाद सैलूलोज की गल कर लीए। सैल वाल, प्लांट सैल की जी सैल वाल होंगी हैगी उस दे विच सैलूलोज होंदा है। तो स्टेट चेन स्ट्रक्चर की है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। नैक्सट आ गया ग्लाइकोजन। ये एनीमल बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एनीमल स्टार्च भी कह ਦਿੰਦੇ हैं। और प्रेजेंट किहदे ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? लिवर हो गया, मसल्स, ब्रेन, एंजाइम्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ग्लाइकोजन की जी स्ट्रक्चर है इट इज़ सेम एज अमाइलोपैक्टिन। इन्हां दी स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर ठीक है जी। उस तो बाद आ गया सैलूलोज। ये सुक्रोज की डायग्राम है। सुक्रोज है जिहड़ा किस तरह टुट गया ग्लूकोज ते फ्रक्टोज दे विच। नैक्सट सैलूलोज। सैलूलोज की आप स्ट्रक्चर करते हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज सारे पॉजिटिव तो हैगा ही है। ठीक है जी। बीटा डी ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, इन्होंने दोनों के विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरह ये तुहाडा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। इस तो बाद इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है तुसीं। इंपॉर्टेंस की है इसकी? इंपॉर्टेंस इसकी है कि प्लांट्स और एनीमल्स लिए दोनों के लिए जरूरी ने। मेजर पोर्शन साडे फूड का है। कार्बोहाइड्रेट्स खाना खाने असी, कणक खाने असी, चावल खाने, पोटैटोज, वैजीटेबल सारा कुछ खाने जो सारे सारे की है कार्बोहाइड्रेट है। हनी हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ। आप ग्लूकोज को इंस्टेंट सोर्स मानते हैं ना। हुण जो आप एकदम एनर्जी लैनी तो ग्लूकोज लैने। पहला वैदिक टाइम के वेले की हुंदा सी, हनी लैंदे सीगे, शहद नूं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर उस टाइम तो लैंदे सी। और स्टोर हाउस बन जाता है प्लांट्स के विच एज ए स्टार्च। प्लांट्स के विच प्लांट्स का जिहड़ा भोजन आ वो स्टार्च की फॉर्म के विच स्टोर हो जाता है विच। और एनीमल्स के विच हुणे आपां करके हटे एनीमल्स के विच ग्लाइकोजन की फॉर्म के, ग्लाइकोजन की फॉर्म के। इस तरह बेटे ये जिहड़ा सैल वॉल है जिहड़ी प्लांट्स की ते बैक्टीरिया की वो बनी हुंदी है, सैलूलोज की बनी हुई हुंदी हैगी। और जिहड़ा फर्नीचर आ वो भी देखो लक्कड़ का बनाने हैं असी, कपड़े ने वो भी वो तो बनते हैं, पेपर आ जिहड़ा वो भी इन्हां तो बनता है। वो फर्नीचर है जिहड़ा सैलूलोज ही हुंदा। आपां जिहड़ा लक्कड़ दे विचों लैंदे हो सैलूलोज हुंदा। क्लॉथ्स ने जिहड़े कॉटन तो जिन्होंने आपां कपाह कह दिंदे हैगे उहदे फाइबर्स तो बनाई जाती हैगी। और रा मटीरियल दिंदे ने टैक्सटाइल इंडस्ट्री नूं, पेपर्स नूं और लिक्विड्स बनाउंदे ने जिहड़े। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो हैगे ने, एक होर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट 2 एल्डोपेंटोज इंपॉर्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ही है। दो ਇਹਦੇ एल्डोपेंटोज ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ਕਿਹੜੇ हो गए अगों डी राइबोस ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
फिर हैगा 2-डीऑक्सी ਡੀਰਾਈਬੋਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀਐਨਏ ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एल्डोपेंटोसिस, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, 5 दी ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚੇਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। एल्डोपेंटोस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡੀਰਾਈਬੋਸ ਤੇ ਡੀਆਕਸੀ ਡੀਰਾਈਬੋਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, मतलब मैं कंप्लीट करवानी हाँ, तो बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तुसी कार्बोहाइड्रेट नूं इत्थे तक कंप्लीट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़े क्वेश्चनस ने इहदे विच्चों आउंदे ने, नीट दे विच भी आउंदे ने। मैं तुहानूं नीट दे भी क्वेश्चन और जेई मेन दे क्वेश्चनस ने जिहड़े उन्हां दे जिहड़े पेपर ने मेरे कोल, उन्हां दे विच्चों तुहानूं क्वेश्चन दसूंगा। मॉडल टेस्ट पेपर भी ने वो भी दसूंगी। तुसी बहुत ध्यान दे नाल इसनूं पढ़ना है। और नोट्स ने जिहड़े मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पाऊँगी। नोट्स टैलीग्राम चैनल है मेरा मल्टीटास्क स्टूडियो, उस दे उत्ते तुहानूं नोट्स मिल जाएंगे इसते, ते याद करना बेटा। और मेरी वीडियो जेकर वधिया लगी तो लाइक जरूर कर दिओ, शेयर कर दिओ और चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ जिन्होंने हाले सबसक्राइब नहीं किया। थैंक यू बेटा।